हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लविंग यामदा एट लेवल 999 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यामदा जो किसी से कह रहा होता है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दिखाया जाता है अकाने यामदा को देख रही होती है और वो सोच रही होती है अरे ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो वहीं यामदा आता है, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो वहीं अकाने बेड से गिर जाती है और वो सोचती है अरे मैंने पिछले दिन पिया था, क्या हुआ, क्या ये वन नाइट स्टैंड है। तो वहीं यामदा उसे समझाता है कि तुमने बार में बहुत ज़्यादा पी ली थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। फिर वो कहता है मैंने सोचा कि मैं तुम्हें स्ट्रीट में रख दूं, लेकिन फिर मैंने फिगर आउट किया कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। तो वहीं दिखाया जाता है कि अकाने उससे माफ़ी मांगती है। वहीं यामदा उसे बताता है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो वहीं अकाने कहती है ठीक है अब मैं जाती हूँ। साथ में यामदा बताता है कि बाय द वे तुमने अपने कपड़ों पर वॉमिट कर दिया था और मैंने उन्हें तुम्हारे लिए धोया है और वो बाथरूम में है। और साथ में बताता है मैंने तुम्हारा बिल भी दिया जो पब में था। वहीं दिखाया जाता है अकाने बहुत ही शर्मिंदा होती है और वो कहती है मैं तुम्हें पे कर दूंगी अभी। तो तभी दिखाया जाता है अकाने तैयार होके बाहर चली जाती है यामदा के घर से। तो वहीं यामदा कहता है बाय और वो कहता है प्रॉबेबली अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तो वो सोचते सोचते जाती है मैंने सब मैसअप कर दिया और सोचती है कि मैं ऐसे लड़के के घर में सोई जिससे मैं अभी अभी मिली थी। और वो माफ़ी मांगती है अपनी मम्मी से। दिखाया जाता है उसके घर का सीन जहाँ पर वो शावर लेके आती है और सोच रही होती है क्या दिन था और सोचती है अभी भी मुझे होमवर्क करना है। तभी अचानक ही उसे याद आती है, वो अपनी गले की तरफ टच करती है। वो कहती है कहाँ गया मेरा नेकलेस। और वो आसपास ढूंढती है। तभी उसे एकदम से यामदा की याद आती है जिसने कहा था मैंने तुम्हारे क्लोथ्स को धोया था और मैंने उन्हें बाथरूम में रखा था। और वो सोचती है हो सकता है मैंने उन्हें यामदा के कमरे में खो दिया हो। तभी दिखाया जाता है अकाने एकदम से ऑनलाइन आती है। तो वहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है जिसे अकाने कहती है कि हेलो प्रिंसेस रूरी जान। और वो सोच रही होती है कि यामदा कहाँ है आखिर। वो देखती है अरे वो तो अभी भी ऑफलाइन है। और वो सोचती है कि नेकलेस तो मेरे पास पब में भी था। और वो कहती है मैंने ज़रूर उसे उसके बाद ही गुम किया होगा, जो कि यामदा का कमरा था। उसे याद आती है वो नेकलेस वो फर्स्ट गिफ्ट था जो उसे ताकुमा ने दिया था। वहीं अकाने से प्रिंसेस रूरी पूछती है तुम बहुत ही डाउन फील कर रही हो। और वो कहती है मैं तुम्हें सुनूंगी, मैं गिल्ड मास्टर हूँ तो तुम मुझे रिप्लाई कर सकती हो। तो वहीं अकाने सोचती है प्रिंसेस रूरी चान तो बहुत ही अच्छी है। तो वहीं प्रिंसेस रूरी चान कहती हैं अच्छा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया और तुमने उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट गुम कर दिया। वो कहती है अच्छा अब मुझे समझ आया। तो वहीं प्रिंसेस रूरी चान कहती हैं मेरे फैंस भी मुझे बहुत गिफ्ट देते हैं और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू है। और साथ ही कहती है पर मेरे लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है उनके लिए। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर यामदा आता है। तो प्रिंसेस रूरी चान कहती हैं हेलो यामदा को हेयर। तो वहीं यामदा कहता है ग्रीटिंग। तो वहीं प्रिंसेस रूरी चान कहती हैं यामदा को इधर आओ, चलो रोमांस के बारे में कुछ बात करते हैं। वहीं अकाने सोचती है अच्छा होगा कि अगर मैं प्राइवेट मैसेज ताकि मैं उनको बीच में इंटरप्ट ना करूं। तो मैसेज करती है यामदा को यामदा मुझे लगता है कि मैंने अपना नेकलेस तुम्हारे घर में खो दिया है, क्या तुमने देखा है। तो यामदा जवाब देता है मुझे नहीं लगता। वहीं अकाने सोचती है बहुत जल्दी जवाब दे दिया। वहीं प्रिंसेस रूरी चान कहती हैं अकाने चान से बात करते हैं और उन्हें कन्फर्ट करते हैं। तो वहीं यामदा कहता है नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी है मेरे पास। वहीं यामदा कहता है कि गिल्ड का स्टोरेज सारी की सारी यूज़लेस चीज़ों से भरा हुआ है। वहीं प्रिंसेस ज़रूरी कहती हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं हमेशा ही इसे साफ रखती हूँ, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो वहीं से दिखाया जाता है कि अकाने उन्हें हाई करने की कोशिश करती है बट नाकामयाब हो जाती है। तो वहीं प्रिंसेस रूई कहती है कि कोई हो सकता है अच्छे विल के हिसाब से इसको भर रहा। तो वहीं यामदा सोचता है कि जो कचरा है ये गुड विल की वजह से आया है। तो वहीं प्रिंसेस रूई कहती है ये बहुत ही मेन बात है, जो नया सपोर्ट है वो हमारी मदद करना चाहती है और कहती है कि जस्ट उसे टाइम दो, वो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगा। तो तभी वो बात करते हैं लेकिन अगर वो ऑनलाइन आ गया तो हम क्या करेंगे। अगर उसने हमारी चैट पढ़ी
तो वहीं पीछे दिखाया जाता है अकाने कहती है मैं कल्प्रिट हूँ। वो कहती है ये यूज़लेस है यामदा कुम। तो वहीं यामदा कहता है एक्चुअली मैं ही हूँ जो हर टाइम हर चीज़ साफ़ करता हूँ। तो वहीं प्रिंसेस रूरी कहती है ऐसा मत कहो कि ये कचरा है, ये अकाने चान लेके आई हैं अपनी गुडविल से। तो वहीं यामदा कहता है कि तुम्हें चीज़ें बहुत वाइजली चूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो तभी दिखाया जाता है कि अकाने लॉग आउट कर देती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है यामदा के घर का सीन, जहाँ पर वो किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देता है और वो जब उठाता है वो देखता है वो नेकलेस होता है जो 2 हिस्सों में टूट जाता है। वो कहता है सीरियसली। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है अकाने सोच रही होती है कि मैं यामदा को हेट करती। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है जो कह रहा होता है मुझे फाइनली माफ़ करना अकाने, मैंने रियलाइज़ किया है। तो कहती है तकुमा और वो उसे एक गिफ्ट देता है अपॉलजी के तौर पे, जिसकी वजह से अकाने बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है उसमें से तकुमा की नई गर्लफ्रेंड निकलती है और वो अचानक ही उठती है। वो कहती है सपना, कैसा सपना था। तो दिखाया जाता है वो मोमो चान से मिलती है और वही मोमो चान उसे बताती है कि अभी टाइम है, तुम्हें इससे गेट ओवर कर देना चाहिए। और वो कहती है मैं उस गुड लुकिंग गाय के बारे में जानना चाहती हूँ जो गेम खेलता है। और मोमो चान कहती है कि क्या कुछ नहीं हुआ उस रात को जब तुम एक साथ थे। तो वहीं अकाने कहती है मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने मेरी मदद की। और वो कहती है लेकिन सीरियसली मैं उस नेकलेस का क्या करूं। और वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने उसे यामदा के घर पे खो दिया। तो वहीं मोमो चान कहते हैं वो कहती है क्या तुम अभी भी उसी चीज़ के बारे में कंसर्न हो। और साथ ही में उसे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा पहले आता है तुम्हारी लाइफ और तुम हमेशा उसके लिए वो चीज़ करना पसंद करती थी जिसमें तुम अनइंटरेस्टेड थी। और साथ ही बताती है तुमने उसके लिए हैंडमेड लंच बॉक्सेस भी बनाए जैसे ही तुमने डेट करना स्टार्ट किया। और कहती है प्यार तो अंधा होता है। तो वहीं अकाने कहती है मैं उससे दोबारा बात नहीं करूँगी, इसीलिए प्लीज़ स्टॉप कर दो अब बात करना। तभी सीन दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन का। अकाने सोचती है 6 बज चुके हैं, मैं घर जाके लॉन्ड्री करूँगी। और सोच रही होती है आज टीवी पे क्या आएगा रात को। और सोचती है गेम खेलूँगी अकेले, वो भी बोरिंग ही होगा। और वो सोचती है उस दिन के बाद मैंने गेम में लॉगिन भी नहीं किया। वहीं दिखाया जाता है 2 लड़कियां बात कर रही होती है एक लड़के से। वो कहती हैं आई एम सॉरी अकीतो कुन, हमने तुम्हें कॉल किया लेकिन हम तुम्हारा टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं अकाने देखती हाई स्कूलर, कन्फ्यूजन होगा कुछ इनके बीच में। और वो सोचती है लगता है वो लड़का बहुत ही पॉपुलर होगा, यंग होना भी कितना अच्छा है। वो सोचती है सातो सेनपाई क्या कर रहे होंगे इस वक्त। तो उनकी तरफ देखती है तो वहीं पर वो लड़का कह रहा होता है 7 मिनट हो चुके हैं। और वो कहता है क्या तुम पहले सोच सकते हो और उसके बाद किसी अगले टाइम में मुझे बताना। और वो कहता है मुझे एक्सक्यूज़ करना। और वो कहता है अभी टाइम हो चुका है बॉस बैटल करने का। और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अकाने कहती है अरे लगता है तुमने मुझे रिमेंबर नहीं किया। और कहती है मैंने तुम्हें गेम इवेंट पे हेल्प की थी। यामदा कहता है आप तो वही हैं जो ड्रंक हो गई थी और मेरे घर आके उल्टी कर दी थी। तभी दिखाया जाता है वो 2 लड़कियां बात कर रही होती हैं कि यामदा काफ़ी क्रूर है। तो वहीं अकाने कहती है तुम्हें पता नहीं है वो कन्फेशन थी, तुम्हें उन्हें सुन लेना चाहिए। तो वहीं यामदा कहता है मुझे कन्फेस किया जा रहा था। बहुत हैरान होता है, वो सोचता है मुझे पता नहीं चला। वहीं अकाने कहती है तुम्हें सीखना चाहिए कि लोगों के दिल के बारे में कैसे जाना जाता है, सिर्फ गेम्स ही खेलने नहीं आनी चाहिए तुम्हें। तो वहीं यामदा कहता है मुझे ज़्यादातर लोग यही बात कहते हैं। तो वहीं अकाने कहती है तुम एक हाई स्कूलर हो, तभी तुमने उस दिन पब में कोला ऑर्डर किया था। तो वो कहता है हाँ। तो वहीं अकाने सोचती है इसने तो उसी एकेडमी का यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। और सोचती है हाई ग्रेड्स लाना भी बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। तो वहीं यामदा कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें मीट करना चाहता था। तो सोचती है हाँ। तो यामदा उसे वो नेकलेस देता है और दिखाता है कि मैं एक्सीडेंटली इसके ऊपर चढ़ गया था और वो उससे माफ़ी मांगता है। तो वहीं अकाने सोचती है अरे जो हार्ट है वो टूट गया है। तो वहीं अकाने उसे ले लेती है और उसका शुक्रिया करती है और कहती है मैं इसे फेंक दूंगी एनीवे, सो तुम चिंता मत करो। और वो कहती है मैं जाती हूँ। वहीं दिखाया जाता है वो जाती है, बारिश हो रही होती है। तो यामदा भागते हुए आता है और उसे अपना अम्ब्रेला देता है। उसे कहता है कि इसे यूज़ करना और साथ ही कहता है अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे इसे तब भी ठीक है।
और तभी दिखाया जाता है वो वापस चला जाता है। तो वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने अपने बेड पे लेटी होती है। उसे याद आती है कि यामदा ने उसे अम्ब्रेला दिया था यूज़ करने के लिए, और वहीं वो दूसरी तरफ उस नेकलेस के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी। तो तभी अचानक से उसे डोरबेल बजती है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो कहते हैं हम तागवा एक्सप्रेस से आए हैं, आपके लिए डिलीवरी है। दिखाया जाता है वो सारे के सारे सामान उसके घर के अंदर रख देते हैं और वो उन्हें शुक्रिया करती है। और उसके साथ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि आकने में तुम्हारा सारा का सारा सामान भेज रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग एरिया को यूज़ करना चाहती हूँ, प्यार तुम्हारी मम्मी की तरफ से। और वो हैरान हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है वो अपनी दोस्त मोमो चान को बुलाती है। तो मोमो चान देखती है ये क्या है। वो कहती है मोमो चान मेरी मदद करो। वो बताती है कि मेरी चीज़ें सडनली मेरे होम टाउन से यहाँ भेज दी गई हैं। तो मोमो चान कहती है तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वहीं मोमो चान कहती है इन सबको फेंक दो। तभी दिखाया जाता है उसकी दोस्त चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प करती है और उसके पास 2 चीज़ें लेके आती हैं। वो कहती है मैं इन दोनों को कहाँ रखूँ। एक वो टूटा हुआ नेकलेस होता है और एक अम्ब्रेला। वो कहती है अम्ब्रेला नया है तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो, लेकिन नेकलेस टूट चुका है, इसे तुम फेंक सकती हो। तो तभी उसे एकदम से यामदा की याद आती है जो गेम में कह रहा होता है तुम्हें वाइजली चूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज लिमिटेड है। तो वहीं अकाने सोचती है हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैं हर चीज़ अपने पास नहीं रख सकती। तो वहीं मोमो चान कहती है आखिरी में तुमने उसे नहीं फेंका। वो दिखाती है उसका पुराना टैडी उसने रखा होता है। तो तभी सफाई करने के बाद वो कहते हैं चलो बाहर चलते हैं खाना खाने, ग्रिल मीट खाते हैं, तुम्हारी ट्रीट होगी। और अचानक ही सीन दिखाया जाता है कि दोनों मोमो चान और अकाने ड्रंकन हालत में यामदा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अकाने कहती है यामदा मैं तुम्हारा छाता वापस करने आई हूँ। तो वहीं मोमो चान कहती अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वहीं यामदा दरवाजे पे खड़ा हुआ गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है। रात के 10:45 हो रहे होते हैं। तो वहीं मोमो चान कहती है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा यामदा कुन, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो वहीं यामदा कहता है मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने का। वहीं मोमो चान कहती है मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अकाने तुम्हारे लिए हमेशा ट्रबल्स क्रिएट करती है। और वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट करो और उसके बाद मुझसे मैरिज कर लेना। तो वहीं यामदा कहता है मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँगा सीरियसली कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, इस अम्ब्रेला को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। तो वहीं अकाने कहती है अम्ब्रेला के अलावा एक्चुअली मैं अपना ग्रैटिट्यूड तुम्हें एक्सप्रेस करने आई थी। और कहती है उस इवेंट के दौरान तुम वहाँ थे तो मैं बहुत ग्लैड थी। वो कहती है मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि मैं अकेली थी। और वो कहती है मैं तुम्हें रियली थैंकफुल हूँ। तो वहीं कहता है यामदा हाँ। वहीं अकाने मोमो चान को कहती है चलो अब हम घर चलते हैं, अब तो तुम हमारी रिपोर्ट नहीं करोगे ना। तो यामदा कहता है यस प्लीज़। दिखाया जाता है अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं यामदा आवाज़ लगाता है और कहता है कि रूरी जो गिल्ड मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी तुम्हारे बारे में। तो उसने मुझे बताया था कि तुमने उस दिन के बाद लॉगिन नहीं किया है। और वो कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो तभी अकाने कहती है मैं ज़रूर खेलूँगी, जैसे ही मैं घर जाऊँगी मैं लॉगिन ज़रूर करूँगी, राइट अवे जाते ही। तो वहीं यामदा कहता है नहीं मैं तो सो जाऊँगा। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।